हेलो दोस्तों, वाईफाई एडू स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लॉक सेक्शन का ही पार्ट हम करने जा रहे हैं। क्लॉक सेक्शन जो ओवरलैपिंग होता है उसके बारे में आज पूरी तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा। आज टाइम रिलेटिव्स के क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। टाइम रिलेटिव क्या है देखिएगा। टाइम रिलेटिव टू टाइम, इसका खास एक प्रश्न होता है एट वर्क टाइम बिटवीन शॉट। अब इसका एक प्रश्न हम लिख देते हैं, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री के कोण बनाएगी। 7 और 8 बजे की सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए, इसका भी एक ट्रिक है। आप एक सिंपल भाषा में समझिए। एक घड़ी है, 12 है, 6, 9, 3 और 7 और 8, 7, 8 कह रहा है कि जब 7 और 8 के बीच की सुइयां 7 और 8 के बीच की सुइयां कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएगी। जब 7 और 8 के बीच में हो, 7 और 8 के बीच में, तो कब की सुइयां कब 45 डिग्री कोण में है। जैसे 7 है तो 7 तो यहाँ ऐसे 7 हो गया, ये 8 है तो 8 है, तो निश्चित है कि इस 7 मिनट की सुई यहाँ भी आएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर 8 बजेगा तो यहाँ पर बनेगा। एक माना कि हम बता रहे हैं, तभी तो। अरे इसका 5 मिनट बराबर 30 डिग्री और 45 तो 7:30 बजेगा, तो निश्चित है कि यहाँ पर आएगी घंटी वाली सुई। तो यहाँ से अगर यहाँ की आएगी 2.5, तो 2.5 का क्या होता है, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 6 × 30 और 30 6 15, तो 30 15 45 डिग्री। तो ये हम भर वाली बताए, लेकिन इसका आप ट्रिक के साथ बनाना है। ट्रिक से बनाने से यह फायदा है कि आपका भरवाली से बढ़िया होगा। इसका 2/11 इंटू A1 ± A2, इसका एक ट्रिक है, देख लीजिए। 2/11 A1 ± A2। A1 क्या है, A1 एंगल है। A1 क्या है, एंगल। तो A1 क्या हो जाएगा, एंगल। यह A1 एंगल और A2 क्या है, तो A1 स्मॉलर A1 होता है स्मॉलर नंबर ऑफ एंगल, स्मॉलर नंबर ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री। हम बताएंगे 30 कैसे होता है। अब A2 नहीं है, A2 होता है, A2 बराबर होता है। फिर से हम थोड़ा सा बढ़िया से कर देते हैं। A1 बराबर स्मॉलर नंबर ऑफ 30
A2 बराबर गिवन नंबर गिवन एंगल तो गिवन A2 कौन हो जाएगा, गिवन नंबर कौन दिया हुआ है 45 डिग्री, A1 स्मॉलर नंबर ऑफ 30। तो आप जानते हैं इसके प्रीवियस पेपर में हम पढ़ाए थे कि अगर कोई भी घड़ी का अगर एंगल डिग्री में निकालना एंगल तो उसका कितना होगा, तो सीधे हम बोले थे प्रीवियस ईयर में, जब तक आप मेरा प्रीवियस चैप्टर नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। अगर 7 बजा है, सिंपल सी भाषा में 7 बजा है तो 7 गुना 30 से गुना कर दीजिए, 8 बजा है तो 30 से गुना कर दीजिए, 9 बजा है तो 9 से 30 से गुना कीजिए, तो A1 वही हुआ स्मॉलर नंबर ऑफ 30। तो 7 और 8 में सबसे स्मॉलर कौन हुआ 7, तो 2/11 A1 कितना हो गया 7, स्मॉलर नंबर ऑफ 30 और 30 से क्या करना है गुना, तो 7 गुना 30 और उसके बाद प्लस माइनस, तो एक माइनस में लीजिए एक प्लस में लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है तो A2 में क्या होगा गिवन एंगल, तो दिया हुआ कितना एंगल है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर 2/11 सतिया 21 210 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 2/11 10 में से 5 गया 5, आई हो गया 0 में से 6, 210 माइनस 45 कितना आएगा 165, तो 11 5 55, तब 15 दूनी 30 आया, तो 30 क्या आया 30 मिनट आया, तो 30 मिनट आया। तो कह रहा है कि 7 और 8 के बीच में सुइयां कब 45 डिग्री कोण बनाएगी, तो जब 7:30 बजेगा, इसके पहले भर वाले भी हम बताए थे, थोड़ा मिटा दिए कि 7:30 बजे बनाएगा, क्या बनाएगा 7:30 बजे क्या बनाएगा 45 डिग्री का कोण। तो ये आप सूत्र थोड़ा देख लीजिएगा। अब आप आइए प्लस में, तो प्लस में क्या करना पड़ेगा देख लीजिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अब इसको फिर से हम रिविजन कर, 7 और 8 बजे के बीच की सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ट्रिक है टाइम निकालने के 2/11 A1 प्लस माइनस A2, इसको याद रखिएगा। और A1 क्या होता है स्मॉलर नंबर ऑफ 30, जो दोनों का संख्या में सबसे छोटा है उसको से 30 से क्या करना मल्टीप्लाई कर देना है। A2 क्या होता है गिवन एंगल, जो दिया गया एंगल है तो दिया गया 45 है, तो इसमें प्लस माइनस से एंगल जब बनता है तो सिर्फ प्लस में नहीं बनता है माइनस में भी बन सकता है। तो माइनस में पहले किए तो 45 के 2/11 इसका कैलकुलेटिंग के 30 मिनट है, तो 7:30 में घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे भी भरवाली भी देखिएगा तो वही आएगा। अब दूसरा सूत्र इसी का (11/2) और 30 गुना 7, हाँ अब प्लस में अब ले लीजिए, तो दिया गया नंबर कितना है 45। अब 30 कौन हो गया 30 डिग्री हो गया, 7 बजेगा तो डिग्री इसका पहले वाला चैप्टर बताया था कि 7 बजेगा सबसे नंबर में कि 7 गुना 30 सतिया 21 30 गुना 7 हो जाएगा, अब प्लस 45, तो 11/2 गुने सतिया 210 अब प्लस 45 बराबर 11/2 गुने 5 4 1 5 2, ठीक है 5 और 4 1 5 2 255, तो 255 तो 11/2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 दूनी 24 1 7 दूनी 14 14 1 14 1 0 5 127.5 से सीधे कट जाएगा। इसको से 127.5 इसको मिनट में लाना है
तो आप ऐसे कर दीजिए, ये 255 है तो 255 गुने 11 बटे 2 कीजिएगा तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, 2 57 के साथ हाथ में 5, 11 दूनी 22, 5 27 बटे 2। ठीक बन रहा है ना जी कि गलती हो गया? सॉरी, तब न कर रहे हैं कि 2 बटे 11 हो जाएगा, 2 बटे 11, 2 बटे 11। तब कह रहे कि इतना मिनट कैसे आ गया। हाँ हाँ, देखिए 5 दूनी 10 का शून्य हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11 के एक हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5। अब इसको कैलकुलेटिंग कीजिएगा तो आएगा 46.4 बटे 11 मिनट। तो कितना हो जाएगा? 7 और 8 के बीच में है तो 7:46 मिनट 4 बटे 11 मिनट में क्या होगा? ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। हमको पूरी तरह से विश्वास है कि आप समझ गए होंगे प्रश्न को, एक प्लस में एक माइनस में। लेकिन प्लस में कौन होगा अब माइनस में कौन होगा ये भी एक प्रश्न है, कारण कि प्रश्न में तो आपका प्रश्न में पूछ दिया जाता है एग्जाम में। देखिए दोबारा बनाने पर पहली बार देखिए आप पूछ देगा प्रश्न यहाँ 5 से 6 के बीच में कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री बनाएगी? 5 से 6 के बीच में घड़ी की सुइयां पहली बार, देखिए क्वेश्चन का शब्द पर दिखा पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएगी, 95 डिग्री का कोण बनाएगी। इसको कब बनाएगी? अब देखिए अब इसमें पूछ दिया पहली बार, तो जब क्वेश्चन अगर पहली बार हो तो a1 माइनस a2 2 बटे 11 ये फार्मूला ले आइएगा जब पहली बार पूछे, और जब दूसरी बार पूछे तो प्लस में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? प्लस में। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि 5 से 6 के बीच में घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बनाएगी? तो देखिए कैसे कैलकुलेट 2 बटे 11 ये क्या है? ये क्या बताए थे? फर्स्ट नंबर ऑफ, तो फर्स्ट नंबर ऑफ कितना है? 5 और 6 डिग्री में लाना है तो 30 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। कारण इसके पीछे चैप्टर में जाइएगा तो आप देखिएगा कि अगर 4 बजा है तो कैसे होगा? 4 गुना 30 120 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर 5 बच गया है तो 5 से 30 तो 150 डिग्री हो जाएगा। तो उस जब आप पीछे वाला वीडियो देखिएगा तब ये पता चलेगा। माइनस अब a1 हाँ, फिर a2 क्या हो जाएगा? तो a2 में क्या हो जाएगा? दिए हुए कोण, तो दिया हुआ कोण कितना है? 95 डिग्री। तो 2 बटे 11 150 माइनस 95 बराबर 2 बटे 11 गुने 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 6 तो 16 तो 9 7 16 देख लिया जाए कितना है। ये बच गया 4 तो 4 और 14 तो 9 14 95 ना घटेगा जी, तो 50 5 55 ठीक है। तो 11 पचे 55, 5 दूनी 10 क्या हो गया? 10 मिनट हो गया। 10 क्या हो गया? मिनट हो गया। तो 10 हो गया तो क्या हो जाएगा? 5 बजकर 10 मिनट में क्या होगा? घड़ी की सुइयां 95 डिग्री बनाएगी।
अगर आप हर वाली भी देखिएगा 5 कहाँ रहता है, यहाँ, ये 12 है, ये 1 है, 1 है, 3 है, तो मिनट की सुइया यहाँ रहेगा और घंटा का सुइया यहाँ रहेगा 5। तो इतना डिग्री का जो कोण बनेगा, क्या कितना बनेगा, 95 डिग्री का, 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट में होगा तो दूर, सॉरी, 5:10 के बीच में 95 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे भी जैसे ये चलते बनेगा कि जब 10 मिनट यहाँ बढ़ेगा तो कुछ ये जो अति घंटे की सुई है, ये घंटा का सुई हो जाएगा, आई मिनट के सुई, तो घंटा का सुई तो थोड़ा बढ़ेगा तो वही आपका ऐसे यहाँ से यहाँ 90 होता है। आप देख लीजिए 3 4 30 30 30, तो 30 या 90, मतलब अगर 5 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो ये 5 मिनट बराबर 30 डिग्री, ये 5 मिनट 30 है, तो 30 या 90। अब 5 डिग्री और बढ़ रहा है, तो 5 डिग्री बढ़ रहा है तो निश्चित है कि ये नहीं कुछ बढ़ रहा है, हल्का कुछ पॉइंट। आप कॉमन सेंस भी लगा के आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 5:30 और 6 के बीच कब घड़ी के सुइयां 17 डिग्री का कोण बनाएगी। 5:30 से 6:30 के बीच घड़ी क्लॉक की सुइयां 5:30 से 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 17 डिग्री का कोण बनाएगी। 17 डिग्री का कोण बनाएगी। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। हाँ आगे देखिए, तो क्या कीजिए, देखिए अब आपको पूछ देगा, एगो नोट्स लिख देगा, अगर 5:30 to 6 रहेगा तो इसको 5 बजे समझिएगा, 5 to 6 ही समझना होगा, समझिए 5 to 6 ही समझिए। अगर 5:30 5:45 रहेगा, इस 5:30 रहेगा तो उसको 5 ही समझना है। अब इसका सॉल्यूशन 2/11 इंटू तो A1 प्लस माइनस A2, तो 70 डिग्री का कोण पूछ रहा है, तो 70 डिग्री का कोण पहली बार पूछ रहा है, तो 2/11 A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा 5 × 30, और दिया हुआ कौन है 70 डिग्री, दिया हुआ है 70 डिग्री, 70 डिग्री, तो 2/11 150 माइनस 70 बराबर 2/11 × 80, 8 7 15, ठीक है, 8 7 15। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर इतना बजे के भी क्लॉक की सुइयां 17 डिग्री का कोण कब बनाएगी, तो इसको आप जिसे अगर इसका अब दूसरा बार पूछ देगा, दूसरा बार, तो दूसरा बार में क्या हो जाएगा 70 डिग्री, तो प्लस हो जाएगा, तो 220 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 बराबर 40, तो क्या हो जाएगा 5:40 मिनट, ये मिनट में है, 5:40 मिनट में क्या होगा 70 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका एक कंसेप्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा नोट में। जब घड़ी
5:30 में रहे, मतलब आधा घंटा का सेंस में रहे, तो प्लस वाला ट्रिक काम करेगा। प्लस वाला ट्रिक काम करेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा नोट में। अगर प्रश्न में घड़ी की सुइयां 5:30 में हो या 3:30 हो, 4:30 हो, तो वह प्लस वाला ट्रिक में जाएगा या प्लस में आ जाएगा, माइनस में नहीं होगा। तो जब प्लस में आ जाएगा क्या जाएगा, तो दूसरा बार हो जाएगा। अब जब 5 PM मतलब 5 से 6 बजे का समय रहे तो तब प्लस माइनस दोनों हो सकता है। एक जब घड़ी अगर 1:30 में हो, आधा में हो, 5:30, 6:30, 3:30, 4:30, 1:30, 2:30, तब प्लस वाला काम करेगा। और जब सीधा सीधे 4 से 5, 6 से 7, 7 से 8, 9 से 10, तो प्लस माइनस दोनों काम कर सकता है। इसको दम नोट डाउन कर लीजिए बाबू, ये बहुत हाई ट्रिक में है। अब देखिए, हाँ, 3-4 के बीच की मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे कब होगी। अब नया प्रश्न आ गया। 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई, आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन करके इसको बना सकते हैं। 3 और 4 के बीच के 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। अब प्रश्न देखिए चेंज हो गया। 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। अब इसके प्रीवियस चैप्टर में हम बताए थे कि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 6 डिग्री। मिनट में, घंटा में अगर घंटा में सेंस में चल जाएगा तो 1 मिनट बराबर ½ डिग्री। हाँ, तो इसका ओवरलैप होने पर प्लस का काम करेगा। जब ओवरलैप हो रहा है, इसका भी नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन। ओवरलैप करने पर प्लस वाला ट्रिक काम करेगा। हम ठेठ हिंदी में समझा रहे हैं, ट्रिक वाला काम करेगा। ये नोट डाउन कर लीजिए बाबू लोग। जब ओवरलैप, तो 7 मिनट आगे होगा तो क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप हो रहा है ना जी। तो सूत्र क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब देखिए 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है, तो आगे माने ओवरलैप। तो ओवरलैप करने क्या हो जाएगा, प्लस वाला काम करेगा। तो 2/11, तो A1 क्या हो गया, फर्स्ट हैंड, तो 3 × 30 डिग्री, माइनस 30 को 30 डिग्री भी है या 30 लिखिए, बात उतना ही है। तो प्लस में हो जाएगा, ओवरलैप हो रहा था। A2 क्या हुआ, जो दी हुई संख्या, तो दी हुई कितना है, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 7 × 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना है, 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो यहाँ 7 मिनट दे रहे थे, 7 × 6 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 30 90 प्लस 42, तो 2/11, 2 और 9 4 13, इसको काटिए तो शायद लगता है 12 से कट जाएगा।
12 दहक 120, हाँ 12 दूनी 24, तो 24 क्या आ जाएगा, तो 3:24 में क्या हो जाएगा मिनट में, ओवरलैप कर जाएगा। 3:24 में 7 मिनट क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। अब इसको देखिए, देखिए ये 3 है, ये 4 है ना। तो आप यहाँ पर जब 24 होगा, यहाँ तो 24 है, ये 5 है, तो ये मिनट की सुई है, ये घंटा का सुई है। तो निश्चित है कि ये 3 से और 4 के थोड़ा सा बीच में आएगा घंटा वाला सुई, और ये जो है 24 है, तो 5 के एक अंदर है। तो आप यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से अगर है तो 24 पर है, तो क्या डिग्री हो गया है, 3:24 में 7 मिनट आगे है कि नहीं है, देखिए तो 3 से 24 में इसको कैलकुलेटिंग कीजिएगा, ये बीच में आ जाएगा। तो 5 है, 5 5 10 है, तो 1 अनु घट रहा है, 2 अनु घट रहा है, तो 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, तो 7, तो 7 मिनट आगे हुआ कि नहीं हुआ। ये आपको भरवाली है, ये ट्रिक है, ये भरवाली है, ये ट्रिक है। तो ये ओवरलैप हो रहा है कि नहीं, 3 और 4, 3 यार मिनट के सुई, ये 3 वाला को ओवरलैप करके ना आया, तब ना 7 मिनट आ गया। तो 3:24 में ना 7 मिनट आ गया जब ओवरलैपिंग होगा था, तो ओवरलैपिंग में प्लस होगा। एकदम बहुत अच्छा से हम समझा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस चैप्टर क्लॉकवाइज के देख लीजिए। आज हम पूरे खात्मे कर देंगे, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, ओवरलैप में प्लस होगा। अब देखिए 3 और 4 के बीच में, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में, इसमें AM PM नहीं होता है, इसमें AM PM का नहीं होता है, सीधे 3 और 4 के बीच में। कब मिनट की सुई, कब शॉर्ट लिख देते हैं, M माने मिनट की सुई, मिनट की सुई घंटों की सुई से, घंटों की सुई से, घंटों की सुई से 4 मिनट पीछे रहेगी, 4 मिनट पीछे रहेगी। अब देखिए इस पर, उसमें क्या था, 7 मिनट आगे था, इसमें क्या हो गया 7 मिनट पीछे। तो पीछे वाला में कैसे बनेगा, 2/11 इंटू फर्स्ट हो जाएगा 3, तो 30 या 90, हाँ 90 माइनस, ये 4 मिनट है, तो 7 गुने 4, 4 मिनट, सॉरी 6, ये 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 6 डिग्री, तो 4 मिनट। देखिए पीछे रह जाएगा तो माइनस, आगे रह जाएगा तो प्लस, तो मिनट के सुई पीछे है तो क्या हो जाएगा माइनस, और वही रहता है 4 मिनट आगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 1 A 2 वाला जो है पीछे वाला जो अभी हम पढ़ाए हैं वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये 6 हो गया, तो 90 माइनस 24, 2/11 इंटू 90 माइनस 24, तो 2/11 इंटू 90 में से 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 8, 8 में से 2 गया 6, तो 11 से 66 मतलब 12। तो क्या हो जाएगा 3:12 में क्या होगा, 4 मिनट पीछे रहेगी घड़ी, समझे। अब इसका एकदम प्रैक्टिकल देख लीजिए, 3 बजे है, 1 है, ये 2 है, तो 3 और 4 के बीच में है ना, तो ये घंटा का सुई हो गया 3:12 में यहाँ। तो अब देखिए 3:12 हो गया, तो इसका ये दोनों का अंतर कितना है 5 मिनट, तो 5 मिनट में क्या 12 है,
अब 5 मिनट है तो 10 2 12 तो 3 हुआ ना। तो जब 10 बढ़ेगा तो निश्चित है कि कम मिनट नहीं तो बढ़ेगा। तो 4 मिनट पीछे है अभी ओवरलैपिंग करने में। ये हम बेसिकली से है, ये ट्रिक है। अब आप दोनों से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और 1 के बीच, 12 और 1 के बीच 110 डिग्री दोबारा कब बनेगा, कब बनेगा। तो यहां भी क्या हो रहा है, ओवरलैप। तो ओवरलैप में क्या हो जाएगा, प्लस, ओवरलैप में प्लस। तो क्या हो जाएगा 2/11 इंटू 12 है तो 12 गुने 30, ओवरलैप हो रहा है तो प्लस 110। तो 110 का हो जाएगा, 110 तो दिया हुआ है, डिग्री में है तो डिग्री में है तो फिर डिग्री में कैलकुलेट क्या करें, मिनट रहेगा तो तब ना 6 से गुना करके डिग्री में लाएंगे। ये भी डिग्री में है तो 2/11 अब 12 तिया 36 प्लस 110 तो 2/11। हाँ एक सेकंड थोड़ा गलती हो गया है। देखिए जब 12 बज गया तो 12 बजे जब सुई जो रहता है मिनट और घंटा के वो यहाँ पर बराबर में रहता है तो 30 डिग्री नहीं लिखाएगा बल्कि वो अपने आप में 0 डिग्री हो जाएगा। तो 12 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 प्लस 110 बराबर, हम प्रीवियस में सब समझा दिए, प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिए, क्लॉकवाइज पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो 20 मिनट जैसे डिग्री से के बाद मिनट आएगा, मिनट रहेगा तो डिग्री आएगा, ये ख्याल रखिएगा। तो क्या हो जाएगा 12:20 में, जब 12:20 होगा तो क्या हो जाएगा 110 डिग्री दोबारा क्या हो जाएगा 110 डिग्री बनेगा। अब यहाँ 12 है अब 20 है तो यहाँ के कोण के मान ना जब एंगल से नापिएगा तो 110 डिग्री आएगा। हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो। अब आगे देखिए, घड़ी में 1 घंटा का मैक्सिमम एंगल 2 बार ही बनता है। क्लॉक में घंटा में, घंटे की सुई, घंटे में मैक्सिमम एंगल 2 बार ही बनता है। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये नियम है। मैक्सिमम एंगल 2 बार ही बनता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आइए, 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच कब घड़ी की सुइया, कब घड़ी की सुइया, कब घड़ी की सुइया एक दूसरे के विपरीत आएगी, एक दूसरे के विपरीत आएगी। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब विपरीत कब होता है, जब ये घड़ी है तो अगर ये 6 बज गया है, ये मिनट की सुई है, घंटा की सुई है, 12 6, तो क्या हो गया एक दूसरे के विपरीत है तो 120 विपरीत है तो क्या बनाएगा 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण। आज जब ओवरलैप बराबर में आएगा, मिनट की सुई घंटा का सुई, तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा
80 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताइए। एक दूसरे का विपरीत कब बनेगा, जब 180 डिग्री पर होगा। तो क्या पूछ रहा है कि 8 से 9 के बीच में घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत कब आएगी, तो 180 डिग्री पर ना आएगा। तो इसका फार्मूला देख लीजिए, टाइम में टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। तो 2/11 दिखाई दे रहा है ना, देखिए तो पीछे से 2/11 और 240। तो फर्स्ट संख्या तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या गुना 30 डिग्री से गुना कर देना है, और इधर फिर क्या ले लेना है माइनस में, और कितना है 180 डिग्री। तो 100 विपरीत कब आएगा, तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? तो फिर क्या हो जाएगा 2/11 इंटू 8 या 24 माइनस 180 डिग्री, तो बराबर 2/11। तो 240 माइनस 180 घटेगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो 120/11, तो 120/11 के क्या लिखिएगा, 11 तो है कि 120, तो 11 10, हाँ 10.10/11। तो 10.10 बजकर, तो फिर क्या हो जाएगा 8:10 10.11 मिनट में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। क्या करेगा, नहीं नीचे दिखाई दे रहा है, हम इसको कैलकुलेशन के थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर 8:10 बराबर इतना क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। अब ये तो माइनस में हो गया, अब फिर प्लस में, तो ओवरलैप तो 2 बार होता है ना। तो इसका पहले मैं बता दें, घड़ी में 1 घंटे में मैक्सिमम एंगल क्या होता है, 2 बार ही बनता है। तब प्लस में आइए 2/11, तो ये कितना हो जाएगा 240 प्लस 180। इस सेकेंड मेथड, सेकेंड रूल से प्रश्न आप देख ही लिए हैं, उसी प्रश्न का यहाँ सॉल्यूशन है। 2/11 गुने 240 प्लस 180 बराबर 420। अब बराबर क्या हो जाएगा 76.4/11 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, तो कभी 76 मिनट होता, कोई कहेगा कि 8:76 में हुआ है, तो 76 मिनट तो होता नहीं है। अगर 8 से 9 बजे के बीच में एक दूसरे से विपरीत होगा, तो कौन आंसर होगा, वही आंसर होगा पिछले वाला जो माइनस वाला कि ये बताए थे। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 8:10 10/11 मिनट में यही आपका ओवरलैप का एक दूसरे के विपरीत होगा। अगर आप घड़ी के सुइया में भी देख लीजिएगा, तो 8 कहाँ बजता है यहाँ, और 10 मिनट कहाँ होता है यहाँ, और 10 बजकर जब 10 बजेगा तो थोड़ा सा तो इधर जेबे करेगा। तो ये हो गए मिनट, घंटा के सुइया, ये वाला हो गया मिनट के सुइया। तो देखिए वो अथी है ना 180 डिग्री है कि नहीं है, एक दूसरे का विपरीत एकदम अथी में एकदम बेसिक है, ये ट्रिक है, ये एक्यूरेट आंसर आ आएगा इससे। नोट आज हम ख़त्म कर देना है जी। 0 डिग्री में एक साथ होता है, में एक साथ, और 180 डिग्री में क्या होता है, विपरीत होता है, एक साथ विपरीत होता है। 0 डिग्री देखिए, ये अगर 12 बज गया, तो 12 जब बजेगा तो घंटा की सुई मिनट की सुई दोनों समानांतर रहेगा, तो 0 डिग्री, और जब एक दूसरे का विपरीत रहेगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 से 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां
कब घड़ी की सुइयाँ कितने बजे एक साथ होगी? अभी बताएं कितने बजे एक साथ। कभी कभी एग्जाम में पूछता है समपाती, समपाती माने भी साथ साथ, तो 0 डिग्री में क्या होगा? साथ साथ। अब एक दूसरे का विपरीत कब होगा? जब 180 डिग्री पर रहेगा तब। तो 0 डिग्री में क्या होगा? देखिए 2/11 A1 प्लस A2 है ना। तो 2/11 कितना है? 1 है, तो 1 गुना 30, 1 गुना 30 है ना जी। हाँ, और A2 है। तो जब एक साथ होगा तो 0 डिग्री न होगा, तो 0 डिग्री का क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। 1 बजे 30 से गुना हो जाते 30 डिग्री से, तो 2/11 बटे 30, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 60/11। इसको क्या कीजिएगा? 11 5 55, 5 पूर्णांक 5/11, तो 5 पूर्णांक 5/11, तो मतलब 1:05 मिनट में क्या हो जाएगा? ये एक साथ आएगा। अब इसको देखिए बेसिक से, 12 बज गए, ये बाबू 1 बज गया, ये 2 बज गया, ये 6 बज गया, ये 9 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 1 से 2 पूछ रहा है, तो 1 से 1 है, 2 है, तो ओवरलैप करता है। जब वो एक साथ कब अत है? एक साथ के बात है, तो एक साथ है कि नहीं है? एक साथ है कि नहीं बाबू? तो एक साथ है, तो क्या होगा? 1:05 5 पूर्णांक 5/11 में क्या हो जाएगा? एक साथ संपाति होगी 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। दम बेसिक ट्रिक भी है, अथी भी, कंसेप्ट भी। अब दोनों समझाने के लिए दोबारा एक साथ कभी नहीं बन सकता, दोबारा एक साथ कभी नहीं बन सकता है। अब आओ, अब वो क्वेश्चन है बाबू मोरे, 5:30 बजे शाम से 9:30 बजे तक घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ मिलेगी? अब देखिए क्वेश्चन फंस गल हो ना। एक साथ का कंसेप्ट जो है वो 0 डिग्री का है। एक साथ माने 0 डिग्री, विपरीत 180 डिग्री। आप इसको थोड़ा सा बेसिक समझिए। 12 6 9 1 2 3 4 5 7 8 10 11। अब देखिए अब कितना बार कर रहा एक साथ मिलेगा? तो 1 घंटा में 1 आवर में 1 बार। अब 12 घंटा में 12 आवर मैंने 11 बार, तो 24 आवर में 11 दूनी 2 22 बार। मतलब 24 घंटा में 12 घंटा में 11 बार लैप करेगा। देखिए अब 12 से 1 के बीच में आएगा, तो 1 लैप यहाँ होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कारण की है कि 12 बजे तो ओवरलैप हो ही चुका है ना, तो 12 बजे के बाद ही ना एक दूसरा ट्रिप में वो अथी करेगा, एक साथ आएगा, एक साथ मिलेगा। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि 1 घंटा में 1 बार। जब ये 12 बजे है
अब 12 से 1 बजेगा तो एक यहाँ पर आएगा घड़ी, फिर 2 बजे तक आएगा, यहाँ पर भी मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ में फिर 11 बजे मिलेगा, फिर 12 बजे तो कैसे मिलेगा? तो 12 बजे तो मिल ही गया था पहले। इसका एक ट्रिक है, 1 घंटा में 1 बार मिलता है, 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार। ये याद रखिएगा कि अब कह रहा है कि 5:30 से 9:30 बजे तक के घड़िया में की सुई कितने बार एक साथ मिलेगी। तब देखिए अब देखिए सॉल्यूशन, तो इस 5:30 है और 9:30 है, तो 5:30 से 9:30 को कंसिडर करना है 6 से 9, कंसिडर करना है 6 से 9, और 6 से 9 में कितना, ये भी शाम है, ये भी शाम है, तो 6, 7, 8, 9, तो कै घंटा हुआ? 3 आवर। 6 और 9 के बीच में कितना अंतराल है? घंटा का है, 3 अंतराल है, तो 1 घंटा में कै बार होता है? तो 2 बार। 1 घंटा में कितना होता है? 1 बार। तो 3 घंटा में कितना हो जाएगा? 3 बार। तो 6 से 5:30 से 9:30 के बीच में कितना बार होगा अथी एक साथ घड़ी आवेगी? तो 3 बार क्या आवेगी घड़ी एक बार एक साथ आएगी। अब 12 बजे आएगी नहीं, 12 बजे नहीं आएगी। नहीं समझा लो जी, तो फिर से देख लो। 12 बजे नोट डाउन कीजिएगा, 12 बजे नोट में क्रॉस करने पर एक कम हो जाता है, एक कम हो जाता है। अभी ना बतलिया कि बताएं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 3 बजे कितने बार घड़ी की सुई, कितने बार घड़ी की सुइयाँ एक साथ आएगी? एक साथ आएगी। तो 10 बजे से 3 बजे, 10 बजे से 3 बजे, तो आप देखिए 10, देखिए यहाँ पर देखिए समझिएगा, 12, 9, 3, 6, इतने से ध्यान रखिएगा। तो 10 कहाँ बजेगा? 10 यहाँ है और 3 कहाँ है? यहाँ है। तो ये दोनों के बीच में जो घड़ी है, कितने बार घड़ी की सुइयाँ एक साथ आएगी? तो यहाँ नोट में क्योंकि 12 बजे क्रॉस करने पर, 12 बजे क्रॉस कीजिए कि क्या हो जाएगा? तो 1 घटेगा, कारण कि पूरे 12 घंटा में कई बार एक साथ गाड़ी आता है? 11 बार। तो 12 तो क्रॉस कर रहा है, तो 12 जब क्रॉस करेगा तो क्या करेगा? 1 कम हो जाएगा। तो 10 और 3 के टोटल सोल्यूशन, तो 10 बजे से 3 बजे का टाइम कितना होता है? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटा। 5 घंटा होले कि नहीं होले? तो 5 आवर में कई बार हुआ है? तो 5 बार क्या होगा? घड़ी की सुइयाँ एक साथ आएगी। लेकिन कर रहे हैं यहाँ नोट में बोल रहा है क्या कि 12 बजे क्रॉस करने पर एक कम जाएगा। तो 12 बजे जब क्रॉस करेगा तो एक कम करेगा, तो कितना बार घड़ी की सुइयाँ एक साथ आएगी? तो 4 बार। आंसर क्लियर है? आपको आप परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब प्रश्न में अब कह रहा है कि 11 AM से 5 PM, इसको 11 लिख दीजिए, 11 AM से 5 PM बजे कितनी बार घड़ी की सुइयाँ एक साथ आएगी? तो फिर घड़ी की सुइयाँ का फिगर देख लीजिए, 12 है, 9 है, ये 3 है, ये 6 है। तो 11 AM है, तो AM यहाँ हो जिते,
11, तो फिर 12 क्रॉस कर रहा है। अब 5 बजे PM, तब 5 बजे PM कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो देखिए 11 AM क्या होता है, 12 बजे दोपहर के पहले। अब 12 बजे के बाद क्या होता है PM, तब PM 5 PM, तब 5 यहाँ पर होगा, ओवरलैप करेगा। तो कितने बार, तो कितना बार हो जाएगा बाबू लोग, तो कितना के घंटा के अंतर है, टाइम कितना आ रहा है सॉल्यूशन, 6 आवर, 11 12 1 2 3 4 5 अली ना 6 घंटा जी। तो 6 घंटा होया। अब 12 को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तब एक क्या करबो, घटा देबो, तब 5 बार क्या हो जते, एक साथ घर ही थे। अगर 12 अगर नहीं रहेगा, अगर पूछ देगा 3 से 9 बजे के बीच में, तो क्या हो जाएगा, 3 से 9 6 घंटा, तो 6 बार हो जाएगा। लेकिन यही पूछ देगा कि 9 से 3, उल्टा 9 से 3 पूछ देगा कि 9 बजे AM से लेकर 3 बजे PM तक कितने बार घड़ी की सुइयां एक साथ आएगी। तो 6 तो आ रहा है, 9 6 के अंतर कितना, 6 घंटा के डिफरेंस है। तो जब 12 बजे क्रॉस करेगा तो 1 माइनस हो जाएगा। और जब यही रहेगा कि 3 PM से 9 AM के बीच, तब 6 माइनस 6 बार हो जाते, 3 से 6 घंटा। तो 1 घंटा में घड़ी कितना एक बार आ रहा है, 1 बार। तो 6 घंटा में 6 बार। लेकिन 12 बजे क्रॉस करेगा तो 1 घट जाएगा। क्लियर है। अब एक से एक और हम प्रश्न पूछ रहे हैं बाबू। 3 PM से लेके देखिए बाबू लोग, 3 PM से लेके 11 PM। अब 3 बज गया घड़ी के सुइया में, 3 बहुत लिखना पड़ता है जी, 6, तो 3 आ 11, तो 3 यहाँ पर एक हो गया। अब PM के बात कर रहा है, 3 PM से 11 PM। इससे स्पष्ट है कि शाम यहाँ से लेके यहाँ, तो 12 क्या हो गया, ओवरलैप नहीं हुआ। तो 3 से 11 के बीच में कई घंटा के अंदर, 6 घंटा के अंदर। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 PM। हाँ कई 3 है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घंटा के, 8 घंटा के। तो 8 आवर में क्या हो जाएगा, 8 बार। अब 12 क्रॉस कर देता था, 1 माइनस कर देते था, 7 बार। यही है और क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्या है कि अपोजिशन ऑफ ईच अदर। एक दिन में कितने बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे से विपरीत मिलेगी। एक दिन में, एक डे में कितनी बार घड़ी की सुइयां कितनी घड़ी की सुई एक दूसरे से विपरीत। देखिए वो पहले था साथ साथ, अब क्या होगा, विपरीत। तब विपरीत में क्या बताए थे, 12 6 180 डिग्री क्या हो जाएगा, विपरीत में हो जाएगा। तो इसका भी वही सूत्र होता है, 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार। वही 12 आएगा तो इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें 6 के वजह से आने से कम हो जाता है। हम इस पर अभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आज 24 आवर में
22 बार। लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा, जब 0 डिग्री आता था तो 12 डिग्री के क्रॉस करने पर एक माइनस हो जाता था, लेकिन जब विपरीत में है एक दूसरे के तो 180 डिग्री आ रहा है, तो 6 बजे जब आएगा तब एक माइनस होगा। एक साथ 12, 0 डिग्री वाला में 12 बजे और 180 डिग्री वाला में 6 बजे एक माइनस होगा। 12 बजे के बाद वाला में एक माइनस और 6 बजे के बाद वाला में एक माइनस होगा। ये ध्यान दीजिएगा, हम आगे प्रश्न जब करेंगे तो आप समझ जाइएगा। अब क्वेश्चन, शाम 4 बजे 4 PM से रात 10 PM तक घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलेगी? पहला, कितनी बार आपस में मिलेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, और कितनी बार एक दूसरे के विपरीत मिलेगी? विपरीत मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, कितने बार मिलेगी एक साथ, एक कितनी बार मिलेगा? हल, हाँ देखिए, अब कह रहा है शाम 4 बजे और रात 10 बजे, तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है टाइम का? तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 घंटा का। तो अभी आप देख बेसिक नॉलेज देखिएगा, 12, 6, 9, 3, शाम 4, तो शाम 4 यहाँ आएगा, और रात 10 तो 10 यहाँ आएगा। तो कितनी बार आपस में मिलेगी? जब आपस में मिलेगा तब 12 बजे क्रॉस नहीं कर रहा है, तो 6 बार आ जाएगा। 12 जब क्रॉस कर जाएगा तो 1 घट जाएगा। अभी आप दूसरा, पहला का आंसर हो गया। आप दूसरा का आंसर देखिए, कह रहा है कितनी बार एक दूसरे के विपरीत, तो 4 से 10 में कितना 6 क्रॉस कर रहा है, तो 6 बार में कितना हो जाएगा? 6 बार, तो एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 बार। तो 5 बार एक दूसरे के विपरीत मिलेगी और 6 बार एक दूसरे के साथ। जब 6 क्रॉस कर गया तो -1, और जब 12 क्रॉस कर गया तब -1। तो 0 आपस में जाएगा तो 12 वाला, एक दूसरे के विपरीत जाएगा तो 6 वाला। ये ध्यान दीजिएगा, 6 वाला 180 डिग्री में, 12 वाला 0 डिग्री में काम करता है। 180 डिग्री 6 के वजह से आने पर कम हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न 4 हो गया। अब लिखिए 11 AM से 5 PM। तो 11 AM के कहाँ बचता है? यहाँ है 12 बजे के पहले, और उसके बाद 5 PM, तो यहाँ है 5 है। तो यहाँ देखिए, अब देखिए क्या हो रहा है, तो कितनी बार आपस में आएगा? तो टोटल कई घंटा हो गया आपको? 6 घंटा। कितना हो गया? 6 घंटा। 6 घंटा। तो 6 आवर में कितना होगा? 6। तो 12 क्रॉस कर रहा है कि नहीं क्रॉस कर रहा है? तो जब 12 क्रॉस करेगा तब क्या होगा? एक घटा दीजिएगा, कौन हो जाएगा? कितनी बार आपस में मिलेगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत? तो देखिए 1 बार कर रहा, तो जब 1 बार कर रहा है, हाँ 11 से 4 में, तो क्या कर रहा है? ये 6 क्या नहीं ना हो रहा है जी? ये 6 ने ना क्रॉस कर, यहाँ से घड़ी यहाँ तक ना आया, तो 6 नहीं क्रॉस किया। तो जब एक दूसरे के विपरीत वाला में 6, आपस वाला में 12, आपस में 12 और विपरीत तो 6, ये याद रखिएगा। तो जब विपरीत वाला में गए तो 180 डिग्री वाला में जगह है, तो 6 बार में क्या हो जाएगा? 6 आवर में 6 बार, कारण कि 6 क्रॉस नहीं किया। वापस वाला में क्या किया? इसमें क्रॉस कर गया, तब क्रॉस करेगा तो घट जाएगा। अभी ये भी हमको लगता है कि पूरी तरह से आप समझ गए होंगे।
अब इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।